प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। रामबाग में स्थित द फाउंडेशन अकादमी में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। सफल प्रतिभागियों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। शनिवार को रामबाग में स्थित द फाउंडेशन अकादमी में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से कक्षा 5 तक के बच्चों ने भाग लिया, जिसमें सभी का प्रदर्शन बेहद ही संतोषजनक और उन्नतिपूर्ण रहा। अलग अलग श्रेणियां में कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें कोन बैलेंसिंग, 30 मीटर रेस, 50 मीटर रेस, स्पून बुलेट रेस इत्यादि का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से कक्षा 5 तक के बच्चों ने हिस्सा लिया और कई सारे पदक जीते। जिम अनुराग, सरस, अनुष्का गुप्ता और अंश आदि का प्रदर्शन उत्तम रहा। स्कूल की प्राचार्य मंजरी कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर लालमोहन झा ने विद्यालय के अनुशासन की और कार्यक्रम के संचालन की प्रशंसा करते हुए कहा कि खेलकूद का आयोजन अनुशासन पूर्वक हो, यह काफ़ी जरूरी है। यह विद्यालय दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल रामबाग एवं दरभंगा पब्लिक स्कूल दिल्ली मोड़ की टीम के द्वारा शुरू किया गया है। इसके डायरेक्टर विशाल गौरव हैं, जो स्वयं भी इस कार्यक्रम में हिस्सा रहे हैं तथा अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक भूख की आवश्यकता होती है और जो सीखने की भूख है वह हमारे विद्यार्थियों और हमारे शिक्षकों में नजर आई, जिस वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगे चलकर यह संस्था बच्चों को एक सफल भविष्य देने की अहम भूमिका निभाएगी। मंच का संचालन कुमारी शारदा ने किया एवं प्रतियोगिता के आयोजन में अंकिता दुबे, कुमारी सोनी, निशा कुमारी झा, कंचन शर्मा इत्यादि का सहयोग सराहनीय रहा। कार्यक्रम का प्रारूप तैयार करने में अहम भूमिका विशाल गौरव ने निभाई। तो वहीं इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए मौजूद वक्ताओं ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारा विद्यालय का यह प्रथम वर्ष है और इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजन होना यह गौरव की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि नए सत्र में हम लोग बिल्कुल एडमिशन फ्री किए हुए हैं। जो भी अभिभावक इसमें बच्चों का नामांकन करवाना चाहते हैं, उनके नामांकन शुल्क बिल्कुल फ्री होंगे और उनसे कोई राशि नहीं ली जाएगी। ये एक नया विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल है ये, द फाउंडेशन एकेडमी। इस विद्यालय की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि बच्चों को जो बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो डिसिप्लिन के मामले में हो, चाहे पढ़ाई के मामले में हो या किसी दूसरे क्षेत्र में, जो बुनियादी शिक्षा है, फाउंडेशन, नींव, वह मजबूत होना चाहिए। द फाउंडेशन एकेडमी यहाँ रामबाग पैलेस में है, गुंबद में, और इसके बनाने के पीछे यह भी उद्देश्य रहा है कि पब्लिक स्कूल जैसे और होते हैं बहुत महंगा नहीं हो। ये जो निम्न मध्य वर्ग या मध्य वर्ग, उनके बच्चों को भी हम लोग उसी फीस में, उनके आर्थिक स्थिति के अनुरूप जो फीस है, उसी फीस के अंतर्गत उनकी शिक्षा दी जाए। और पिछले 8 महीनों में हम लोगों ने ये सिद्ध किया है कि यह विद्यालय बच्चों के इस बुनियादी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। आज उसका एनुअल स्पोर्ट्स डे है और बच्चों में जो उत्साह है, जो उमंग है, उसको देख के आपको लगेगा, जो डिसिप्लिन है, जो उत्साह है, उसको देख के लगेगा कि हाँ, ये इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। सर, जैसा कि आपने कहा कि नया विद्यालय है, तो क्या इसमें नामांकन कराने पर क्या अभी कोई लाभ मिल रहा है गार्जियनों को? अभी इसके नामांकन में इस वर्ष एडमिशन चार्ज बिल्कुल ही नहीं लिया जा रहा है, जो करीब 20,000 के आसपास है, 15 से 20,000 के आसपास, वो एडमिशन चार्ज इसमें नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल फ्री है? बिल्कुल फ्री है एडमिशन चार्ज, एडमिशन बिल्कुल फ्री है। जो फिर वो मासिक शुल्क वगैरह लगता है वो लगता है और सब फ्री है। ये द फाउंडेशन एकेडमी का ये पहला एनुअल स्पोर्ट्स मीट था और इस स्कूल की स्थापना 2023 में ही हुई है। इसके पीछे जो टीम है वो दरभंगा पब्लिक स्कूल और दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल जो ICSE स्कूल है और CBSE स्कूल है, इनकी टीम ने ही मिल करके इसकी स्थापना की है
और ये रामबाग में अवस्थित है। CBSE करिकुलम को फॉलो करती है। हम लोग के यहाँ अभी नर्सरी से 5वीं तक की पढ़ाई हो रही है, जिसको हम लोग धीरे धीरे एक साल करके आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग 2024 में क्लास 6 को भी स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग मुझे लगता है कि करीब 15 अलग अलग इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया गया अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स, और बहुत ही उत्साह था बच्चों में। और मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि जो स्पोर्ट्स का दिन होता है उसमें जो उत्साह, जो उमंग, जो उत्कर्ष बच्चों में देखा जाता है, वो शायद दूसरे किसी भी दिन हमको स्कूल में नज़र नहीं आता है। तो एक तो ये इसकी पॉजिटिव बात है। दूसरा ये है कि स्पोर्ट्स को एक इंटीग्रल पार्ट बनाने की बात अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कर रही है, क्योंकि जिस तरह से ना केवल फिजिकल फिटनेस बल्कि मेंटल फिटनेस के लिए और इमोशनल फिटनेस के लिए भी स्पोर्ट्स की आवश्यकता है। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है स्पोर्ट्स का वो ये है कि आप जो एकेडमिक्स है, जिसके ऊपर पूरे समाज का सबसे ज़्यादा फोकस होता है, वो अपने आप में एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है। यानी कि बच्चे अकेले पढ़ सकते हैं और अकेले पढ़ के कामयाब भी हो सकते हैं। समाज में कामयाब होने के लिए किसी भी व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति पर भी कहीं ना कहीं निर्भरता होनी चाहिए, और ये सिखाने के लिए स्पोर्ट्स से बेहतर दूसरी कोई चीज़ नहीं होती है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रुप डायनेमिक्स, तो बच्चों को जीतना सिखाती है स्पोर्ट्स, बच्चों को हारना सिखाती है स्पोर्ट्स, और हार के फिर से जीतने के लिए प्रयासरत होना सिखाती है स्पोर्ट्स। द फाउंडेशन एकेडमी है, जिसका आरंभ इसी साल हुआ है और 8 महीने के, लगभग 8 महीने के कम समय में ही इस विद्यालय ने अपनी पहचान रखी है। आज हम लोग यहाँ स्कूल का सबसे पहला एनुअल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और आप बच्चों का उत्साह देखिए कि ये उत्साह इतना बढ़िया है, वो इतने अच्छे से इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये भी दर्शाता है कि एकेडमिक के साथ साथ बच्चों का स्पोर्ट्स के प्रति भी जो लगाव होता है उसको हर एक स्कूल को महत्व देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी उतना ही ज़रूरी है और उनके सर्वांगीण विकास के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 70 से 75 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया है, और प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों के साथ लगभग 10 अलग अलग प्रतिस्पर्धाएं रखी गई हैं, जिनमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अभी आज हम लोगों के कुछ फाइनल्स हो ही रहे हैं, अभी चल ही रहे हैं, और जो प्रतिभागी होंगे उनको प्रथम पुरस्कार में द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आपका परिचय? मेरा नाम सुगंधा चौधरी हुआ, और मैं मैनेजमेंट इंचार्ज हूँ अपने सारे स्कूलों की। ये स्कूल है द फाउंडेशन एकेडमी, जिसको दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल और दरभंगा पब्लिक स्कूल दिल्ली मोड़ के द्वारा इसका स्थापना किया गया है। इसी वर्ष हमने इसकी शुरुआत करी है। इस वक्त हमारे पास 100 से ज़्यादा बच्चे हैं और सभी बढ़ चढ़कर स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हैं। ऑफिशियली ये हमारा पहला इवेंट है एकेडमिक सेशन का, जिसके माध्यम से हम बच्चों में डिसिप्लिन, लीडरशिप क्वालिटी, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, हर एक चीज़ इनकलकेट करना चाहते हैं, जो भविष्य में उनके आने वाले मुश्किलों में, आने वाली परिस्थितियों में उनके साथ ये सारे उनके सपोर्ट सिस्टम बनकर निकले और वो अपने आप को और अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सके। और इसमें हमारे सभी शिक्षकों की भी बहुत ही बढ़िया सहयोगिता रही है, जिसके लिए मैं बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ। कितने प्रकार के इवेंट का आयोजन किया गया है आज? यहाँ हमने 6-7 तरह के इवेंट्स रखे हैं, जिसमें कोन बैलेंसिंग है, स्पून मार्बल रेस है, 30 मीटर रेस, 50 मीटर रेस है, मैथ्स रेस है। सो वेराइटीज़ देखने को मिलेगी। हर उम्र के बच्चों को उनकी सहज और क्षमता के हिसाब से हमने इवेंट का ध्यान रखा है, जिसके हिसाब से वो अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें। सफल प्रतिभागियों के लिए क्या किया जाएगा? सफल प्रतिभागियों को समय समय पर हम इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स देने की कोशिश करेंगे, और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि जिला और राज्य स्तर पर हम इसमें उनको आगे बढ़ाने के लिए एक सही मार्गदर्शन दे सकें। तो ऐसा लग रहा है हमने 2 पेरेंट टीचर्स मीट कंडक्ट कराए थे इस साल, और बहुत ही अच्छा रहा प्रदर्शन। हमारे पास कुछ ऐसे भी बच्चे आए हैं जो कुछ पारिवारिक झंझटों की वजह से और कोरोना काल की वजह से ही उनमें 2-3 सालों का गैप हो गया था,
तो इसको हमने अपने लिए एक चैलेंज के स्वरूप लिया और हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का जो फ्रॉम द बेसिक डेवलपमेंट हो सके, इसीलिए हमने बहुत सोच समझ कर इसका नाम भी रखा है द फाउंडेशन एकेडमी, ताकि हम बच्चों के बेस से इस पर काम कर सके, ताकि आगे जाकर उनका बिल्कुल लाभ मिलेगा सर। अभी तो हम आने वाले सेशन में इसको एडमिशन फ्री रखने वाले हैं। तैयारी की है आपने? बिल्कुल पूरी तैयारी है सर। क्या क्या होगा इसमें? जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो स्कूल की पढ़ाई को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों के जो ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसको हम सर्वांगीण विकास कहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो बच्चों की आवश्यकता के हिसाब से ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, उसकी पूरी कैलेंडर बनेगी, जिसमें डिबेट, क्विज कंपटीशन, बच्चों का एजुकेशन प्रोग्राम सभी कुछ समाहित होंगे। एडमिशन फ्री होगा? बिल्कुल सर। किस क्लास के लिए? नर्सरी टू क्लास 6 हमारे यहाँ व्यवस्था है, जिसमें हम एडमिशन पूरे नर्सरी टू 6 रखेंगे फ्री। आपका परिचय? मैं मंजरी कुमारी, प्रिंसिपल ऑफ द फाउंडेशन एकेडमी। थैंक यू।